बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी तक कहें कि वह भारत में ही है और भारत में कहें उन्हें शरण दिया गया है या सेफ हाउस या जो भी कहें, अभी वह भारत में रह रही है। और जिस तरीके से कहें कि उनके जो अंग वस्त्र थे और जिस तरीके से ना उछाला गया, मतलब बांग्लादेश में आप देख रहे थे कि किस तरह से लोग अंडरवियर, पैंटी, साड़ी, सोफे, सब बकरी, बतख, मतलब कहें कि टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफ़ा, मतलब कुछ भी जो उनके हाथ लग रहे थे सब लेकर के भाग रहे हैं और भाग रहे हैं। और जो जो आगजनी हो रही है यह सब अलग ही है। लेकिन वह सबके बीच जो कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद जी, वह कहते हैं कि कुछ भारत में इसी तरीके का होने वाला है, यहाँ के लोगों के अंदर भी कुछ इस तरीके का। तो क्या सलमान खुर्शीद भारत से लोकतंत्र ख़त्म करना चाहते हैं? क्या भारत से वह डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? या भारत में भी क्या वो भारत को दंगाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या यहाँ भी दंगा में वो झोंकना चाहते हैं? आखिर इतने पढ़े लिखे वह कहें कि बहुत बड़े वकील हैं, वह केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और जब कांग्रेस पार्टी या कहें कि आप जिस तरीके से पूरी सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो कि एक वर्ग जो हमारे देश में है, या घटना जो है वह घटी है बांग्लादेश में, लेकिन एक वर्ग हमारे देश में भी ऐसे हैं, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिन्हें खुशी मिल रही है और वह कह रहे हैं कि अगला नंबर जो है वह यहाँ का ही है। तो जब सलमान खुर्शीद जैसे नेता इस तरीके का बयान देते हैं, जब उनका इस तरीके का वक्तव्य आता है, तब क्या उन्हें मुट्ठी भर लोगों में और जो वर्ग ने खुशी से नाच रहा है उसी वर्ग के साथ सलमान खुर्शीद भी खड़े हैं। क्या वह देश में दंगा करवाना चाहते हैं, हिंसा करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं? आखिर जो बांग्लादेश में घटना घटी उससे पहले अगर आप देखें तो श्रीलंका में, उससे पहले और जाएं तो आपका अफ़गानिस्तान में तो भाई तालिबानी आकर के वहाँ सरकार पर न कब्जा कर लिए। श्रीलंका में भी आप देखे थे कि वहाँ किस तरीके से न सेना जो है वह तख्ता पलट कर करके और जो पूरी डेमोक्रेसी है वही ख़त्म कर चुके हैं। अब उसके बाद आपका जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहाँ भी जो लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक सरकार को क्या है तख्ता पलट कर करके, और वहाँ भी न सेना का राज कायम हो गया और जो भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं वह कितना डेमोक्रेटिकल होंगे और कितना डेमोक्रेसी को वह बचाए रखेंगे, यह एक सवाल खड़ा करता है। कि जब इस तरीके की ना आगजनी की जा रही है, जो आंदोलनकारी जिसे बता रहे थे जब शेख हसीना आज देश में नहीं है, प्रधानमंत्री पद से वह इस्तीफे दे चुके हैं, फिर भी वहाँ अब जो आगजनी है वह क्यों किया जा रहा है? और ख़ास करके जो हिंदू हैं उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और कुछ तो उनकी पार्टी के नेता, शेख हसीना के पार्टी के नेताओं को भी वहाँ पर मार दिया गया है, जान से मारा जा रहा है। और जो आगजनी वाली घटना है वह तक नहीं बंद हो रही है। तो भाई गुस्सा किसके खिलाफ था? प्रधानमंत्री के खिलाफ था या इन हिंदुओं के खिलाफ था? जो वहाँ के फिल्म डायरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, उनको मार दिया जा रहा है, पीट पीट करके जान ले लिया जा रहा है। तो आखिर यह आंदोलनकारी हैं या तालिबानी हैं? या तालिबानी से भी यह एक कदम जो है आपका आगे निकल चुके हैं? जब इस तरीके की घटना घट रही है, जब वहाँ सरकार इस्तीफे दे चुकी है, जो प्रधानमंत्री हैं वह देश से भाग चुके हैं, उसके बावजूद घटना जो है और कहें कि हिंसा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और वैसी घटना पर हमारे देश के नेता और कहें कि कांग्रेस पार्टी के सपोले, इसे आप कहें कि सलमान खुर्शीद जैसे नेता जो है वह सपोले हैं इस देश के लिए, इस देश की आर्थिक के लिए और इस देश के लोकतंत्र के लिए। इन जैसे नेताओं से ही खतरा है। और जब तक इस तरीके के सपोले हमारे देश में पाले जाएंगे तब तक डेमोक्रेसी और यहाँ के लोगों के लिए खतरा जो है वह बना रहेगा। क्या कांग्रेस पार्टी इनके वक्तव्य का निंदा करती है? नहीं करती है। तो जब सलमान खुर्शीद जैसे सपोले कांग्रेस पार्टी ने पाल के रखे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जब इस तरीके के हैं, तो हमारे देश में कहें कि बाहरियों और आतंकवादियों से तो कम खतरा है, लेकिन इन जैसे सपोले से, जिन सपोलों के हम और आप सब कहें कि पाल के रखें, इन सब सपोलों से ज़्यादा खतरे हैं। इन सब सपोलों की पहचान जो है वह ऐसे समय समय पर उजागर हो रही है, और जिनकी पहचान उजागर होते जा रही है, इनका पहचान के साथ साथ इनका पहचान भी जो है
वह ख़त्म करें। जब तक इनकी पहचान बनी रहेगी तब तक इस तरीके का यह पहचान अपनी जो है वह उजागर करते रहेंगे। इन जैसे नेताओं को बायकॉट करना बहुत ज़रूरी है और इन सब नेताओं को सबक सिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह सब कांग्रेस के पाले हुए सपोले हैं। यह चलते फिरते सपोले हैं। कब किसको और कहाँ डस लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक दिन पता चलेगा कि जो हश्र आज हम दूसरे देश में देख रहे हैं वह हश्र हम अपने देश में ही देखेंगे। और वह इसलिए नहीं देखेंगे कि सरकार के प्रति नाराजगी थी, वह इसलिए क्योंकि इन जैसे नेता और सपोले को हमने पाल के रखा है, कांग्रेस पार्टी ने पाल के रखे हैं। इसलिए ऐसे नेताओं के और वक्तव्य जब इस तरीके का आता है और जब इतनी बड़ी घटना हमारे पड़ोसी देश में घट जाते हैं, तब आप सब क्या सोचते हैं और आपके मन में भी क्या विचार होता है, वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।